अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के बुलेटिन का ज़्यादातर हिस्सा खैबरपुरा में पेश आई मुतनाज़ा तसादुम और उसके बाद के मंजरनामे पर मुश्तमिल है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जहां इस तसादुम में मुबैना तौर पर हलाक हुए शहरियों के लवाहकीन का लाशों के मुतालबे को लेकर श्रीनगर में एहतजाजी धरना पुलिस ने निसब शब को तोड़ दिया, तो वहीं आज सुबह इस तसादुम की मजिस्ट्रियल तहकीकात कराने का हुक्म सामने आया। इस हुक्मनामे का खुलासा आज खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि खैबरपुरा इनकाउंटर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर के जरिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और मुकर्ररा वक्त में इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। एलजी मौसूफ ने इंतजामिया की जानिब से मासूम शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ का अदा करते हुए यकीन दहानी कराई कि किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आपको ये भी बता दें कि खैबरपुरा एनकाउंटर में हलाक होने वालों में मकान मालिक अल्ताफ़ अहमद और किराएदार डॉक्टर मुदस्सिर गुल भी शामिल हैं। महलूकीन के अहल खाना लाशों की वापसी के मुतालबे को लेकर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि ये दोनों बेगुनाह है और इनका मिलिटेंसी से कोई वास्ता नहीं था। इसी बीच PAGD का एक हंगामी इजलास आज श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिस दौरान इस पूरे मामले की बारीक बीनी से मखसूस वक्त में तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया। PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के मुताबिक PAGD का मुतालबा है कि इस खैबरपुरा तसादुम की अदालती तहकीकात होनी चाहिए और वो भी मखसूस वक्त के अंदर, ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। यह हमारा सवाल है, हमारी अपील है, पूरी सोसाइटी के साथ पूरे मुल्क के आवाम के सामने हम रखना चाहते हैं। हमने ये भी फैसला किया, आज डॉक्टर साहब एक चिट्ठी जाएगी, एक अर्जदाश हम भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में। डॉक्टर साहब की वसातत से जो हमारे चेयरमैन हैं PAGD के, और उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतज़ामिया ने किया, वही अब मुनसिब भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नज़र में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कायफिर किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। हमारी धड़कनें उन अहबाब के साथ है, उनके अकारिब के साथ है। ये दर्द सिर्फ हमें नहीं, ये दर्द हर शहरी के लिए है, हर शहरी के दिल में है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज मातम है और इसीलिए हमारा ये मानना है कि अगर ऐसी रविश जारी रही, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से शायद अभी पार्लियामेंट मुनक्कद होने वाली है, डॉक्टर साहब, जनाब मसूदी साहब, लोन साहब वहाँ जाएंगे, अपोजिशन को भी, बाकी पार्लियामेंट मेंबरान को भी एतमाद में लेंगे और इसके अलावा ये कोशिश कर लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलने की। और यहाँ की जो ये सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल, उनको बाखबर भी कर लेंगे। हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे इस दर्द को बांटने के लिए। और इसमें अब कोई लातलाल नहीं होना चाहिए कि जो बॉडीज हैं, जो मैत हैं, उनके रिश्तेदारों के हवाले की जानी चाहिए। इसमें टाइम टेबल का सवाल नहीं होना चाहिए।
इधर इस मुतनाज़ा तसादुम में खलाक आम शहरियों की लाशों के मुतालबे को लेकर आज जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला गुपकार म्यूनसिपल पार्क में धरने पर बैठे। उनका कहना था कि गुज़श्ता दिनों खैदरपुरा इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुबैना तौर पर खलाक किए गए आम शहरियों की लाशों को लवाहकीन के सुपुर्द किया जाए। उमर अब्दुल्ला के हमरा पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। याद रहे कि इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि ये 2021 का नया कश्मीर है। कल तक मैं अपने साथियों से कह रहा था कि मैं कम से कम एहतजाज नहीं करूंगा, मैं बाकी दरवाजे खटखटाऊंगा, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ, उनको एसपी के दफ्तर बुलाया गया, फिर उनको कंट्रोल रूम बुलाया गया और हम ये उम्मीद लिए बैठे थे कि अब उनको बॉडी मिलेगी, वो दफनाएंगे, और उनको कहा गया कि आप चले जाओ, 2-3 दिन के बाद देखेंगे। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था कि मैं अपनी आवाज़ जो है उन फैमिलीज़ के साथ जोड़ दूं और मैं कोशिश करूं कि उनके लिए इंसाफ हासिल किया जाए। मुझे कोई इंक्वायरी से लेना देना नहीं, फ़िलहाल मैं किसी के लिए सज़ा नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद माना कि ये सिविलियन है, क्रॉस फायरिंग में मारे गए, इनको पुलिस के ज़रिए उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी डेड बॉडीज़ हंदवारा से निकाली जाएं, फैमिलीज़ को लौटा दी जाएं ताकि सही तरीके से यहाँ पे उनको दफन किया जाए। इधर दीगर सियासी जमातें भी इस मुतनाज़ा तसादुम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस ज़िम्न में आज एक एहतजाजी प्रोग्राम का मंसूबा रखा था, ताहम इतलात हैं कि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज को नाकाम बनाते हुए पार्टी के कई लीडरान को हिरासत में लिया और पार्टी के सदर दफ्तर को भी बंद कर दिया। तो ये जो इलीगल किलिंग यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में हो रही है, ये जातियाँ जो हो रही है, तो इसी के खिलाफ आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा है। लेकिन बदकिस्मती इतनी है, हमारे रियासती जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा जमहूरियत मुल्क है, लेकिन यहाँ हमें बात करने तक नहीं देते हैं। आप देखिए, आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च रखा था, तो बाकायदा तौर पर पूरा दफ्तर उन्होंने सील किया है। तो इससे जाहिर होता है कि आपके सामने सारे चीज़, मुझे लगता है हमसे ज़्यादा आप लोगों को इस बात का बाकायदा तौर पर ये बात समझ आ रही है कि हालात क्या है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी तयशुदा एहतजाज को रोकते हुए पुलिस ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कई खामी को संगरमाल श्रीनगर में ही रोक लिया और उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि खैदरपुरा इनकाउंटर में हलाक हुए शहरियों की लाशों को लवाहकीन के सुपुर्द किया जाए। ये हैदरपुरा में जो अंदोनाक वाक़ा वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है और जो मुतज़ाद दावे हो रहे हैं पुलिस की तरफ से और लवाहकीन की तरफ से और जानकार लोगों की तरफ से जो बातें सामने आई हैं, तो एक बहुत बड़ी गुंजाइश बनती है इस बात की कि इस पूरे वाक़े को गैर जानिबदाराना तरीके पे तहकीकात की जाए। दिस इज द डिमांड ऑफ जस्टिस। ये कोई अनोखी बात नहीं मांगी जा रही है। अगर उनके वरसा कहते हैं कि हमारे जो लोग मारे गए हैं वो किसी भी तरीके से मिलिटेंट रिलेटेड नहीं थे, तो क्या ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है कि इस बात की तहकीकात की जाए। वी आर होपिंग कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, वो उस बच्ची की आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि वी बिलीव इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज़ द गार्डियन ऑफ 125 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। अगर वो 125 लोगों के रखवाले हैं, गार्डियन हैं, तो जम्मू और कश्मीर में एक बैठी हुई लड़की अपनी 18 माह की बच्ची को गोद में लेकर अगर इंसाफ की दुहाई देती है, तो वो वज़ीर आज़म की सुनवाई के लिए दे रही है। They have to deliver the justice. They have to prove that they are the guardians of the country and the people.
नाज़रीन, खैदरपुरा में पेश आए इस तसादुम में खलाक शहरियों की लाशों को लवाहकीन के सुपुर्द किए जाने के मुतालबे को लेकर वादी कश्मीर के वकला ने भी आज एहतजाज किया। इतलात हैं कि श्रीनगर के लोअर कोर्ट में कई वकला ने एहतजाजी धरना दिया और हुकूमत से मांग की कि इस मुतनाज़ा तसादुम में खलाक शहरियों की लाशों को लवाहकीन के सुपुर्द किया जाए। उधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िला में भी वकला ने इसी मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।